फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2024 से 25 का अंतरिम बजट पेश किया। इसमें उन्होंने आम आदमी को राहत देने वाली कई घोषणाएं की हैं। टैक्स की दरों में भले ही कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन 25,000 रुपए तक की टैक्स डिमांड को वापस ले लिया गया है। इसी तरह जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणाएं भी की गई हैं, जबकि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए बड़ी घोषणा की गई है। यहां हम आपको बता रहे हैं कि वे कौन सी बातें हैं जिनका संबंध सीधा आपसे है। पहला, लोन सस्ता होगा। अंतरिम बजट में सीतारमण ने जो घोषणाएं की हैं, उनमें ब्याज दरों में कमी की राह बन सकती है। सरकारी उधारी में कमी से बैंकों के पास उधार देने के लिए ज्यादा पैसे होंगे। इसमें आरबीआई ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। इसमें होम लोन समेत सभी तरह के लोन की किस्त भी कमी से भरी जा सकती है। नंबर 2, ईवी पर राहत। बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इकोसिस्टम को बूस्ट देने की बात कही जा रही है। इसमें ईवी की कीमत में कमी आएगी। नंबर 3, टैक्स विवाद से छुटकारा। वित्त मंत्री ने छोटे टैक्स विवादों को एक झटके में खत्म कर दिया। 2009-10 तक 25,000 रुपए और 2010 से 11 से 2014-15 तक 10,000 रुपए तक की टैक्स डिमांड को वापस ले लिया गया है। इनमें से कुछ टैक्स डिमांड ऐसी हैं जो साल 1962 से पेंडिंग है। अगली, आसान होगा सफर। सीतारमण ने 40,000 सामान्य डिब्बों को अपग्रेड करके वंदे भारत के स्टैंडर्ड को बनाने की घोषणा की है। साथ ही 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की है। इसमें रेल ट्रैक पर भीड़भाड़ कम होगी और ट्रेनों की आवाजाही आसान हो सकेगी। अगली बात, मुफ्त बिजली। सरकार गरीब और मिडिल क्लास के लिए सोलर रूफटॉप योजना लेकर आई है। पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल होंगे और हर एक परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। माना जा रहा है कि इससे सालाना 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होगी। अगली बात, मिडिल क्लास को घर। मिडिल क्लास के अपना घर का सपना पूरा करने के लिए एक नई योजना की घोषणा हुई है। इसके लिए किराए के घर पर झुग्गी, झोपड़ियों और चौल में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। पीएम आवास ग्रामीण के तहत 3 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य पूरा होने वाला है। अगली बात, डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। मेडिकल सेक्टर के लिए अंतरिम बजट में बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सीतारमण ने कहा है कि जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इसी की डिटेल्स निर्धारित करने के लिए एक पैनल बनाया जाएगा। ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनने से नीट की तैयारियां कर रहे युवाओं को भी ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा और फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही कह दिया था, माफ करना, अंतरिम बजट में कोई धमाका नहीं होगा, बस सरकार आमदनी खर्च का हिसाब दे देगी। वह अपनी बात पर कायम रही। बजट में कोई फुलझड़ी नहीं थी, लेकिन आप इसे उनकी आलोचना मत समझिए, यह तो उनकी प्रशंसा है। निर्मला के अंतरिम बजट में अर्थशास्त्री झूम उठे हैं। राजकोषीय घाटे का मतलब है सरकार की आमदनी से अधिक खर्च। निर्मला सीतारमण ने बताया कि वित्त वर्ष 2024 में यह घाटा जीडीपी का 5.8% रहा, जबकि पिछले बजट में इसके लिए 5% का अनुमान रखा गया था। आज भारत दुनिया के बड़े देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पहले अग्रिम अनुमान में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024 में देश की ग्रोथ 7.3% रह सकती है, जो एक साल पहले 7.2% थी। ऐसे वक्त में जब दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था डूब रही हो, तब इतनी शानदार ग्रोथ की सराहना की जानी चाहिए। मसलन भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को इधर आईएमएफ के पास मदद के लिए जाना पड़े। यूं तो नेताओं की फेंकने की आदत होती है, लेकिन निर्मला के पास वाकई इसका अधिकार है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।